D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि अब 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया है कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। पार्टीशन हॉरर रिमेंबरेंस डे का यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि देश के विभाजन का घाव व अपनों को खोने का दुख ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मुझे विश्वास है कि पार्टीशन हॉरर रिमेंबरेंस डे समाज से भेदभाव व द्वेष की भावना को खत्म कर शांति, प्रेम और एकता को बल देगा। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इसी को लेकर ट्वीट किया है और लिखा है कि मैं उन माता पिता का बेटा हूं जिन्होंने 1947 के विभाजन का दुख झेला था। इस दिन को पार्टीशन हॉरर रिमेंबरेंस डे का नाम देने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी हूं। उस समय की सरकार के गलत फैसलों के कारण हुई मानव त्रासदी के लिए इस दिन को हमेशा याद रखा जाएगा। मेरे पिता तो भीड़ के हाथों मारे जाने से बच गए थे जब उन्होंने भारत के लिए आने वाली ट्रेन पकड़ी थी। यहां आने के बाद भी माता पिता को लंबे समय तक विभाजन का दुख रहा। मैंने ये उनसे ही अनुभव किया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष ने भी लिखा है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। देश ने अपना एक बड़ा हिस्सा खो दिया था। नेहरू और उनके साथियों ने एक त्रासदी को दबाने की कोशिश की ताकि कोई उनसे जवाब ना मांगे, लेकिन देश हमेशा इस त्रासदी को, इसमें जान गंवाने वालों को याद रखेगा। बता दें कि 14 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। पाकिस्तान में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के लिए पूर्ण कोविड टीकाकरण या नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश सरकार भी बाहरी राज्यों से प्रवेश करने वाले लोगों के लिए ये शर्तें लागू कर चुकी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया है कि बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के लिए ये व्यवस्था अनिवार्य होगी। ट्वीट में यह भी कहा गया है कि हिमाचल और जम्मू से आने वाले लोगों पर खास निगरानी रखी जाएगी। पंजाब में अब कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। 24 घंटे में कोरोना के 99 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान किसी की भी मौत नहीं हुई है। इसीलिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। वहीं 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक आतंकी हमले के इनपुट मिले हैं। खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस को ये इनपुट दे दिए और खालिस्तान समर्थकों के इरादों से अवगत करवाया है। खालिस्तानी समर्थक 15 अगस्त वाले दिन या इससे पहले दिल्ली व पंजाब में ऐतिहासिक इमारतों समेत अन्य जगहों पर खालिस्तानी झंडा फहरा सकते हैं या फिर कोई और गड़बड़ी कर सकते हैं। इसे देखते हुए राजधानी में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जगह जगह तलाशी अभियान जो है शुरू किया गया है। देश के खिलाफ विभाग ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को ये इनपुट दिए। इस इनपुट को लेकर खुफिया विभाग अलर्ट हो गया। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि खुफिया विभाग ने शुक्रवार को ये इनपुट उन्हें दिए थे कि खालिस्तान किसानों को भड़काकर कहीं उग्र प्रदर्शन करवा सकते हैं। इस दौरान खालिस्तान समर्थक ऐतिहासिक इमारत या फिर गुरुद्वारे समेत धार्मिक स्थानों पर अपना झंडा फहरा सकते हैं। खुफिया अलर्ट में कहा गया कि खालिस्तान 14 अगस्त की रात 12 बजे से लेकर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान या फिर स्वतंत्रता दिवस के बाद झंडा फहराने की किसी तरह की गड़बड़ी फैला सकते हैं। 15 अगस्त वाले दिन लाल किले पर कार्यक्रम होने के बाद भी खालिस्तान समर्थक गड़बड़ी या झंडा फहराने की जो है ये हरकत कर सकते हैं।
गौरतलब है कि 26 जनवरी को किसानों के एक समूह ने लाल किले में प्राचीर पर धार्मिक झंडा फहरा दिया था। तब काफी बवाल भी मचा था। खालिस्तानियों के खुफिया अलर्ट को लेकर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से कई जगह सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के स्पेशल सेल ने स्वतंत्रता दिवस से पहले अलग अलग 4 हथियार तस्करों को गिरफ्तार करके उनसे बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए हैं। वहीं कांग्रेस के साथ तकरार के बीच ट्विटर ने राहुल गांधी के अकाउंट को बहाल कर दिया है। 1 सप्ताह तक अस्थायी तौर पर अकाउंट सस्पेंड करने के बाद ट्विटर ने शनिवार को यह कदम उठाया। दरअसल कुछ दिनों पहले दिल्ली में दलित बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले में उसके परिजनों की एक तस्वीर साझा करने को ट्विटर के नियमों का उल्लंघन बताया गया था। इसके बाद ट्विटर ने राहुल गांधी समेत कई और कांग्रेसियों के ट्विटर अकाउंट भी बंद कर दिए गए थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल पिछले शनिवार से ही लॉक है, अब इसे अनलॉक कर दिया गया है। वहीं कुछ अन्य नेताओं के ट्विटर अकाउंट को भी बहाल कर दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।